चैप्टर हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद क्यूप्रिक ऑक्साइड टू गिव ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो देखते हैं कि जब आपकी सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जब इसकी रिएक्शन आप क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO से करें तो क्या होगा। चलो तो मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो आपके सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे और H+ आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, वहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो Cu+2 आयन अलग हो जाएंगे और O2 आयन -2 अलग अलग हो जाएंगे। तो इसकी रिएक्शन इससे होगी, इसकी रिएक्शन इससे होगी। तो जब कॉपर+2 की रिएक्शन SO4-2 से होगी तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा CuSO4 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया H और O यानी H2O। तो क्या बना, कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहना है कि मेटालिक ऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म, कि मेटालिक ऑक्साइड है अगर वाटर में डिजोल्व होंगे तो क्या बनाएंगे। मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं आपके वाटर में, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जैसे हम बताते हैं आपका, जैसे बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बहुत ही ज़्यादा हीट भी निकलेगी। तो ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, ये वाटर में जब डिसॉल्व किया घोला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है, बेस है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एसिड क्या देता है जब वो मेटल हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट करता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो पहली बात तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो NaCl जो कि एक सॉल्ट बना। फिर क्या बचा, एक H और एक H, 2 H बने, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दिया और प्लस बचा क्या, CO2। यानी कि जब एसिड आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सॉल्ट यानी ऑल दी अबव। आइए इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस कौन सी है। एसिड बेस, सोडियम क्लोराइड की जब वाटर से करी तो ये एसिड बेस रिएक्शन है नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या नाम एसिड है, तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और H2O निकलता है, बिल्कुल ठीक, ये रिएक्शंस है। ये कॉपर सल्फेट है, जिंक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसके राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड वाला सी, ठीक है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करती है, मैं बता दूं, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलना और सॉल्ट बनना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दिया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप इज एसिडिक नेचर। अच्छा, इनमें से कौन से ग्रुप एसिडिक नेचर है। ग्रेप्स एसिड है, डिस्टिल वाटर ये भैया न्यूट्रल होता है, ये तो नहीं हुआ। सोप सॉल्यूशन जो कि आपका बेसिक है, विनेगर एसिड है, ये भी नहीं हुआ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, ये मिल्क एसिडिक होता है, ये भी नहीं हुआ। अनडिस्टिंग बिल्कुल ये एसिडिक होता है, विनेगर ये भी एसिडिक होता है, यानी ये है इसका राइट आंसर ये हुआ। एसिडिक नेचर पूछा ग्रुप में तो ये दोनों। अब ये क्वेश्चन दिया है कि ऑन एडिंग फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर एक आपका कलर फेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। नो चेंज इज ऑब्जर्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, बल्कि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। यानी अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कलरलेस रहेगा। और आपका बेसिक में जो कलर देता है वो देता है पिंक कलर का, ठीक है, बेसिक में ये पिंक कलर देता है। तो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन जो है कलरलेस सॉल्यूशन हो कह सकता है, बेसिक तो होगा नहीं भैया, आइदर एसिडिक और बेसिक, ये नहीं, बेसिक तो हो नहीं सकता, आइदर बेस एसिडिक और बेसिक ये भी नहीं हो सकता, वाइट सेम है, आइदर बेसिक और एसिडिक। यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, आइदर एसिडिक और न्यूट्रल हो सकता है, यहाँ पे बेसिक की जगह एसिडिक कर दो, या तो वो एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन में हमसे पूछे द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहना है कि अगर एसिड को, मतलब अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है एसिडिक सॉल्यूशन तो क्या करना चाहिए, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को या तो वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, या एसिड और बेस को साइमल्टेनियसली एक साथ मिलाना चाहिए, या वाटर को एसिड में हल्के हल्के लुढ़काना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज डालना चाहिए,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज डालेंगे, बूंद बूंद करके डालेंगे, तो उसके द्वारा ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी। अगर आपने एक साथ डाल दिया तो बहुत सारा हीट निकलेगा, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आप जल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन में दिया कि मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छी मैं एक चीज़ बता दूं कि वो मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, लेस रिएक्टिव हो। लेस रिएक्टिव में जितने भी मैं आपको बता दूं, लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं आपके, उनमें आ जाते हैं आपके से सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर Ag हो गया, ठीक है, सिल्वर Ag बोलते हैं, या कॉपर हो गया Cu हो गया, गोल्ड हो गया Au हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या मतलब एसिड से रिएक्शन ही नहीं करेंगे। डाइल्यूट जितने भी एसिड हैं, तो मैंगनीज से कर लेगा कि भैया ये रिएक्टिव अच्छा खासा है, ये भी रिएक्ट कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, इसका आंसर डी। क्वेश्चन ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कि ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जितने भी मेटल कार्बोनेट है, जैसे हम कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट होगा Na2CO3। जब इसकी रिएक्शन हम किसी एसिड से कर देते हैं HCl से, तो NaCl यानी सॉल्ट बना, प्लस H2O बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा, ऑल मेटल ऑक्साइड, सारे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एसिड। गलत। सारे मेटल ऑक्साइड आपके वाटर से रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड बिल्कुल नहीं देंगे। तीसरा क्या है? सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इन्होंने हमसे पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी सही नहीं है कि सारे के सारे जितने भी मेटल्स ऑक्साइड हैं वो आपके वाटर से रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड नहीं देते हैं।